नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग जो चीन के संबंध में स्थिति उत्पन्न हुई है, थोड़ा सा उसका जायजा लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। चीन को लेकर के जो स्थिति पैदा की गई है उसमें GNPC गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी जो इस देश का सबसे अभिशाप और अभिशाप के साथ बहुत ही एक खतरनाक किस्म का अपराधियों का एक गिरोह है और जिसकी कि कोई साधारण हमारे भारतीय भाई बहन कल्पना भी नहीं कर सकता कि किस स्तर के वो शातिर हैं और किस स्तर के वो धूर्त हैं जो अपराधियों का गैंग है जो। और इसका नमूना कुछ एपिसोड में बताया गया है। तो उसका तो उसी GNPC का जो सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार रहा अपने भारत के खिलाफ, उसी GNPC का जो नेहरू था वो अपने भारत के खिलाफ, हालांकि वो प्रधानमंत्री रह करके ये सारी गद्दारियाँ की हैं उसने, तो अपने भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था। और चीन के मामले में उसने भारत के खिलाफ और अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के पक्ष में उसकी गद्दारियों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। कुछ नमूना भारतीय अवाम ताकत दल ने YouTube के माध्यम से बताया हुआ है और बहुत कुछ बताना बाकी भी है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों एवं अपने आदरणीय अवाम को भी। और अब अभी भी उस GNPC का गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कॉकस का चीन के प्रति जो है उसकी फितरत बदली नहीं है। सारा देश एक हो रहा है चीन के खिलाफ, अभी भी ये चीन की तरफदारी चल रही है और जो ये गद्दार जो है राहुल के वक्तव्यों से बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। अच्छा, बात यहीं तक नहीं है कि गद्दार जो है वो राहुल, ये चैनल वाले जो है ये इनसे भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से पूछना चाहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। जो इस तरह के खतरनाक नारे सरेआम लगवाता है, जरा वही बताएं हैं कि यह देश के प्रति, देश के खिलाफ गद्दारी है कि नहीं है। ये चैनल वाले बताएं। चैनल वाले माने जितने TV चैनल वाले हैं और उसके और इतने खतरनाक और इतनी घोर गद्दारी करने वाला जो है कन्हैया कुमार और उसका गिरोह, उसका जो साथ देने वाला
राहुल, सीताराम येचुरी, डी राजा, केजरीवाल, उनको भी ये चैनल वाले, कम से कम चैनल वालों से सवाल हो रहा है, और ये सवाल भारतीय जनता दल सरेआम चुनौतीपूर्ण अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से पूछ रहा है कि उनको ये चैनल वाले गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते हैं। उसी से देश पहचान लेगा कि ये भी कितने घोर किस्म के गद्दार हैं। और शायद भारतीय जनता दल को पूरा शक है कि इनकी मानसिकता में वो गद्दार नहीं है। तो निकट भविष्य में ये अवश्य इन सारे चैनलों को, और ये गद्दार मानते तो उसके एक वक्तव्य को, राहुल के किसी भी वक्तव्य को दिखाने की मंशा नहीं रखते। लेकिन कुछ चैनल तो मैंने इसकी चाटुकारिता और बटेती करने में इतने मतलब कि लालायित और बेताब और बेकरार दिखते हैं कि जैसे ये आज तक वाला, NDTV वाला और News 24 वाला, बाकी तो और भी हैं, ये बेताब और बेकरार और बेचैन रहते हैं। इसकी एक छींक भी निकल जाए तो उसको भी ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में दिखाने के लिए। तो समस्या यहाँ भी बहुत गंभीर है कि ये चैनल मीडिया, जो कि इस देश का लोग कहते हैं कि चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का, वो भी देश के दुश्मनों के साथ मिल करके कितनी बड़ी गद्दारी अपनी आवाम और इस देश के साथ कर रहा है। अब इसका इलाज ये कायर मोदी तो नहीं कर रहे हैं। हमारी आदरणीय आवाम या हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन कैसे करेंगे, वो इसको सोच लें। तो आइए उस जो चीन की स्थिति है, हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक शायराना अंदाज में, कवि के शैली में बोल दिया कि हम भारत का सर झुकने नहीं देंगे। राजनाथ महोदय, इससे काम नहीं चलता है। और फिर यह भी सुना गया कि उन्होंने यह भी इस बात को कबूला, तस्दीक किया कि चीन की सेना का काफ़ी जमावड़ा हो गया है उस सीमा पर, और चीनी सेना ने घुसपैठ करने के बाद ही यानी इनकी आँख खुली। और घुसपैठ की ये एक नई घटना नहीं है, ये JNPC चीनी सैनिकों के द्वारा बराबर घुसपैठ करवाती रही। उसने कोई मैंने पूरा जो सीमा खोल दिया था, न कोई सड़क, न कोई 62 वाली स्थिति, जिस स्थिति के जरिए वो भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू ने गद्दारी किया था भारत के खिलाफ और दुश्मन नंबर 1 चीन के पक्ष में, वही स्थिति, उसी स्थिति को बार बार रिपीट करने के लिए JNPC ने सीमा पर कोई सड़क ही नहीं बनाया इस देश के साथ गद्दारी करने के लिए। और आज भी जब चीन का मसला आता है तो ये वही JNPC, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी चीन का ही साथ दे रही है। तो ये हमारे राजनाथ महोदय बाद में उन्होंने कबूला कि भाई कि चीनी सैनिकों का वहाँ जमावड़ा हो गया। तो ये दोनों ही विरोधाभासी बातें। और हमारे गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, एक और कहते हैं कि हम सर झुकने नहीं देंगे, और चीनी सैनिकों का जमावड़ा भी है। और मैं इनडायरेक्टली मतलब यह है कि भाई घुसपैठ उसने किया हुआ है। राजनाथ जैसे रक्षा मंत्री की नाकामियों और JNPC जैसे घोर देश विरोधी ताकतों की गद्दारियों के बावजूद हमारी फौज का, हमारी भारतीय सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है और किसी का भी जवाब देने के लिए बहुत सक्षम है। इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये वास्तविकता और हकीकत है। तो जरा उस मानसिकता की और उस साजिश की कल्पना करिए
जो कि ये जीएनपीसी वो गद्दार नेहरू के बाद जो है किस तरह की नीति ले चला चीन के मामले में, भारत को डरवाता रहा। और ये नेहरू जो वीटो पावर वाली परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल की संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की मिली हुई थी, वो उसने हमारे दुश्मन नंबर 1 चीन को दे करके भारत के साथ गद्दारी किया। इसे गद्दार नेहरू ने। और तो चीज़ें बताई गई या फिर से मैंने बता दे रहा हूँ कि तिब्बत जो कि भारत में मिलना चाहता था, उसको जब मिलना चाहता था वो भारत में मिलने नहीं दिया। और जब चीन आक्रमण किया तो चीन के आक्रमण का इसने समर्थन भी कर दिया वो 1954 में। ये गद्दार नेहरू जो है, इतिहास इसका जरूर लेगा हिसाब। और जिन लोगों ने इस गद्दार नेहरू का साथ दिया है उनका भी हिसाब लेगा ये देश के लोग। यूट्यूब के माध्यम से, टीवी चैनलों पर डिस्कशन के माध्यम से क्या बोलते हैं, कुछ इस तरह से बोलते हैं। जरा उनकी धूर्तता जरा परखिए। कुछ कहते हैं हमने गलती की, हमने तिब्बत को दे दिया, हमने अक्साई चीन को दे दिया। हमने कौन होता है जी? क्यों नहीं कहते कि गद्दार, क्यों नहीं कहते कि गद्दार नेहरू ने दिया है? हम कैसे दे सकते हैं उसको? ये इनकी धूर्तता, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं सब। ये जितने जो है गद्दार नेहरू के पापों को ढकने वाले सारे चैनल वाले हैं, और उसमें सुधीर चौधरी भी है। बाकी तो इससे भी घोर किस्म के गद्दार हैं, रवीश कुमार वगैरह सब हैं। लेकिन ये हालत में बता रहा हूँ, वो सुधीर चौधरी जैसे मैंने एंकर जो कि देशभक्ति का मुखौटा पहने हुए, वो जो है ये कहता है हमने गलती की, हमने तिब्बत देकर गलती की, हमने अक्साई चीन देकर गलती की, हमने जो है वो जो द्वीप क्या मकोका या कोका करके कोको द्वीप दे दिया, जो कि बर्मा से चीन ने ले लिया और वहाँ पर नौसैनिक अड्डा बना दिया। भारतीय नौसेना के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के लिए वो एक बहुत खतरा बना हुआ है। तो सारी गद्दारियाँ बस क्या बोलते हैं, इस टाइप से मैंने जो कि देशभक्ति का मुखौटा पहने हुए सुधीर चौधरी जैसे एंकर लोग। बाकी तो रवीश कुमार तो खुलेआम जो है वो चीन के पक्ष में बोलता है। लेकिन ये सारी बातें जरा समझिए, ये सब कुछ जो है उस मोदी जी के शासनकाल में पल रही हैं, चल रही हैं, जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं। और इसी मुखौटे के बल पर वो चुनाव जीतते हैं और सत्ता में बैठे हुए हैं। तो मोदी जी का और बीजेपी वालों का राष्ट्रवाद कितना इस देश को दुख दे रहा है, यह हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इसको देख। और राजनाथ सिंह ने तो कितना झूठ बोला, और शायराना कवि की शैली में बोल करके तो उन्होंने उस घाव पर और नमक ही वो छिड़क दिया। अब ये भारतीय जनता दल ये यानी जिस साइकोलॉजिकल प्रेशर में, जिस मानसिक दबाव में जीएनपीसी ने मैंने सन 60 के दशक से और 2014 तक लाई है, उसका एक नमूना आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये दिखाते रहे कि चीन बहुत ताकतवर है, तो चीन ये घुसपैठ भी करता है, तो उसका एक दिखावटी नॉमिनल वो विरोध किया जाए। दूजे इसके साथ साथ चीन के सामान को भारत में आने भारत के बाजार में डंप किया जाए। तो जरा कल्पना करिए, ठीक है, ये स्थिति जब यह देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो अंग्रेज़ों के माने इंग्लैंड का बना हुआ सामान भारत में बिके,
इसकी भी साजिश थी, और अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई विरोध न करे। और ये कांग्रेस वाले खड़े हुए थे, कांग्रेस वाले तो कहते थे हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो झूठा है वो तो उनके मुखबिर और दलाल थे उनके। तो ये चीन के संबंध में कि चीन से विरोध नहीं करना है, चीन से लड़ाई नहीं करनी है, ये घुसपैठ करता है तो करने दीजिए। देखिए 1967 में 1979 में जो भारतीय सेना ने लड़ा है, वो तो मैंने उसके ऊपर आया तो उसने चीनी सैनिकों को मार दिया और अपने शौर्य को दिखाया। लेकिन इन सबों ने जो है एज ए पॉलिटिकल लीडरशिप के रूप में कुछ नहीं किया, सिवाय इस देश के खिलाफ गद्दारी के। ये पूरे देशवासियों को के दिमाग में डाले रहे कि वो ताकतवर है, उससे हम जो है वो सामना नहीं कर सकते हैं, और ये तरह का। और इसी आधार पर जो है कहते थे हम चीन से रिश्ता बनाए हैं। क्या और किस रिश्ता कि चीनी सामान को भारत बाजार में डंप करने के लिए। तो चीन जो है अपना सामान भी डंप करता था और जो है घुसपैठ भी करता था। इसी मानसिकता से इसे गद्दार जेएनपीसी वालों ने चीन के संबंध में चीन के संबंध में ये नीति ले चले। बताइए इससे बड़ा कोई गद्दार होगा कि उसका सामान भी अरे भारत बाद इतने कर दे कि यानी उसका सामान बंद कर दे या उसकी ड्यूटी बढ़ा दे, अपने आप वो मर जाएगा। तो उसके तर्क में सब ये जो चमचे हैं जेएनपीसी के, अरे इससे क्या होगा 3%, कुछ नहीं, सबसे बड़ा बाजार है भारत, ये नस वो दबानी चाहिए। अब जा कर के कुछ लोग स्वदेशी के नाम पर चीनी सामान के बहिष्कार की बात अब कर रहे हैं, और उसमें सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के रहने वाले हैं, उनका नाम सबसे अग्रणी है। उनका एक YouTube मैंने देखा, और फिर किसी भारतीय जनता दल के कार्यकर्ता द्वारा ये टिप्पणी भी कि उनके इस यानी अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के सामान का अपने देश के भारतीयों द्वारा बहिष्कार का जो अभियान चला रहे हैं सोनम वांगचुक, उनको भारतीय जनता दल सत नमन करता है। ये कमेंट उसमें उन्हें देखा। अब वाकई में इस YouTube के माध्यम से भी भारतीय जनता दल कह रहा है कि श्री सोनम वांगचुक जो कि अपने देश या अपने भारतीय भाई बहनों के द्वारा चीनी सामान के बहिष्कार का जो अभियान चला रहे हैं, स्वदेशी अभियान चला रहे हैं, उसको ये भारतीय जनता दल सत विनम्र नमन करता है। ऐसा कभी जेएनपीसी ने किया? तो अब सवाल है कि ये भारतीय जनता दल बता रहा है, लेकिन इन गद्दारों के खिलाफ हमारी आवाम में भी कोई गुस्सा नहीं दिखता है। इसके तमाम उदाहरण हैं। जब राहुल ने खुला समर्थन दिया उस कन्हैया कुमार के उस देश विरोधी नारे का कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तब भी तो उसकी पार्टी जो है लोकसभा में 55 सीट लाई, तब भी तो जो है वो राजस्थान में उसकी सरकार बनी, तब भी तो उसको मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनी, तब भी तो छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार बनी, तब भी तो मध्य प्रदेश में कुछ सीटें आई, और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमारे देश के लोग या हमारे देश के लोगों में, सभी नहीं, में ऐसा तबका है जो कि इन गद्दारों को गद्दार नहीं मानता है। तो ये एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण का मनोवैज्ञानिक एक बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ी समस्या है। इसको भी सुलझाने के लिए
भारतीय जनता दल एक बहुत बड़े टास्क के रूप में, बहुत बड़े चैलेंज के रूप में लेता है कि ये भी मानसिकता बदलेगा कि जो देश के खिलाफ इस तरह का भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो देश का सर्वाधिक शत्रु है और बहुत बड़ा गद्दार है। उसका साथ देने वाले भी गद्दार हैं और गद्दार को गद्दार की तरह जो है ट्रीट करना चाहिए। और वोट तो बहुत दूर की कौड़ी होनी चाहिए, ये भावना होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। यदि वो लोग जो है सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी पर नाज करते हैं, भगत सिंह की कुर्बानी पर नाज करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानी पर नाज करते हैं, अशफाक उल्लाह की कुर्बानी पर नाज करते हैं, खुदीराम बोस की कुर्बानी पर नाज करते हैं, तो निश्चित है कि इस तरह के गद्दारों के प्रति क्या उचित भावना होनी चाहिए, उचित प्रतिरोध होना चाहिए और उचित गुस्सा और उबाल और जो है खून खोलना चाहिए, ये उनको तय करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि देश के गद्दारों को हमारी आवाम का एक हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा जो है, उनको गद्दार नहीं करता और ये भावना उनमें जगह नहीं पड़ेगी। दिल्ली का ही चुनाव देख लीजिए, दिल्ली के लोगों ने ये नहीं देखा कि ये केजरीवाल उसी कन्हैया कुमार का साथ दिया था जिसने सरेआम भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। देखिए ये चीज़ हमने कई बार बताया है, लेकिन इसको बार बार बताने की परम आवश्यकता है कि ये कम अपराध नहीं है कि दिल्ली के जहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा है भी, वो लोग इस बात का जरा भी ध्यान नहीं दे कि ये वही केजरीवाल है जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये कन्हैया कुमार गिरोह लगाने वाले जो कन्हैया कुमार गिरोह या कन्हैया कुमार का समर्थन किया था, ये बहुत बड़ी गद्दारी थी। तो क्या ये सवाल उठता है, उनसे पूछा जाए कि क्या गद्दार को इस देश में रहने का हक बनता है? क्या उसको एक भी वोट मिलने का हक बनता है? क्या उसको मुख्यमंत्री बनने का हक बनता है? ये सारे सवाल है, ये सारे सवाल अपनी भारतीय आवाम से, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि देश के गद्दारों के प्रति एक उचित क्रोध, उचित घृणा और उचित जो है गुस्सा और उचित जो है उबाल या खून का खोलना होना चाहिए। यदि सच्चे रूप में आप सुभाष चंद्र बोस का आदर करते हैं, भगत सिंह का आदर करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का आदर करते हैं और अशफाक उल्लाह और रानी लक्ष्मीबाई, खुदीराम बोस का आदर करते हैं, तो बहुत आवश्यक है। इन्हीं सब चीज़ों को जगाने के लिए भारतीय जनता दल आप लोगों के बीच में आया है। अभी यूट्यूब के माध्यम से संदेश भेज रहा है। बहुत जल्दी ही ये कोरोना का जब भी ये सारी चीज़ें हटेंगी, आप लोगों के ठीक बीच में आएगा ये भारतीय जनता दल। और इस बीच में साठ 65 साल के बाद मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में आए, फिर उससे भी अधिक बहुमत लेकर के 2019 में आए। देश ने क्या भरोसा किया था कि हमारे मुल्क को, हमारे देशवासियों को बाहर के शत्रुओं से तो आप रक्षा करेंगे ही, उससे ज़्यादा खतरनाक जो है देश के अंदर के शत्रु हैं, इनसे रक्षा करेंगे। लेकिन आप रक्षा करने के बजाय आप इनको पाल रहे हैं। यदि पाल रहे हैं तो लगभग आप जैसे अपने देश को एक बारूद के ढेर पर, ये जो चिंगारी लगाने वाले थे, ये सोनिया, राहुल, प्रियंका भड़का करके, और जो हिंसा करवाया ये केजरीवाल, इससे भी आपकी आंख खुली नहीं कि किस तरह की चिंगारी वो लगा रहे थे। तो मोदी जी, यदि आप देश के दुश्मनों का इलाज नहीं करते हैं, उनको ठिकाने नहीं लगाते हैं,
उनका नाश नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे इस देश को एक बारूद के ढेर पर रख करके ले चल रहे हैं, बहुत खतरनाक स्थिति में, और देश उसको कबूल नहीं करेगा। इतने ताकतवर होते हुए हम पाकिस्तान के आतंकवादियों, इसमें तो कुछ आतंकवादी मारे भी जा रहे हैं वहाँ कश्मीर में, लेकिन तब भी आतंकवादी घुस रहा है, दिल्ली में घुस रहा है, अलर्ट। यही आपका राष्ट्रवाद है। यदि राष्ट्रवाद की थोड़ी भी गैरत होती, एक बार चेतावनी दीजिए पाकिस्तान को कि यदि एक भी घुसपैठ हुई और एक भी आतंकवादी वारदात हुई तो यह देश अपना कुछ नुकसान सह करके भी उस पाकिस्तान को विश्व के मानचित्र से ही गायब कर देगा, मिटा देगा। इसलिए यह फैसला वहाँ की सरकार को, वहाँ के आतंकवादियों को, वहाँ की सेना को, वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट को करना, और वहाँ की जनता को भी करना, वहाँ के आवाम को भी करना, और साथ साथ विश्व समुदाय को भी करना है कि उसको समझाए थोड़ा। और रही बात चीन की बात, चीन बहुत ही एक विस्तारवादी नहीं, बहुत चालबाज किस्म का, धोखेबाज किस्म का है और गुंडई दिखाता है। अब ये शब्द मन हालांकि बड़ा संरक्षा शब्द है, लेकिन इसके टक्कर का, इसके तोड़ का कोई और शब्द मिलता नहीं है। तो गुंडों के साथ डबल गुंडई दिखाने की जरूरत है। भारतीय आवाम ताकत दल स्पष्ट कह रहा है कि यदि भारतीय आवाम ताकत दल सत्ता में होता और सरेआम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने, अपने आदरणीय आवाम के सामने, और आपको भी बता रहा है, यदि ये सत्ता में होता तो जिस तरह से कोई सीमा विवाद होता है, एक तो उसने अक्साई चीन ले लिया, उसने तिब्बत ले लिया, अब वो दावा करता है कि मेरा अरुणाचल प्रदेश भी है, मेरा सिक्किम भी है, नेपाल पर भी कब्जा। तो ये गुंडे ही है। उसका एक ही जवाब भारतीय जनता दल कहता है कि हमारा बीजिंग है, बीजिंग हम दो हमको, हम जो है तिब्बत भी है, सिंजियांग प्रांत भी है, बीजिंग है। तो पूछेगा क्यों? कि हमारे यहाँ एक शासक थे कनिष्क, और उनका शासन, तो तुम वो नक्शा देखो, वो कनिष्क वाला, तो कनिष्क का नक्शे में बीजिंग भी आता है, तो बीजिंग मेरा है। तो जब तक नहले पर दहला आप नहीं करेंगे, तब तक उसकी गुंडई जाएगी नहीं। करिए गुंडई, और जो है वो हिंद महासागर को चौकरिए साले को, चीन को, वो आपके सीमा में घुस भी रहा है, अब वो अपना माल भी बेच रहा है। इससे अधिक गुंडे जो है अब क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? मान लीजिए ये तो देश के दुश्मन थे, करवा रहे थे, और आप भी वही वो करवा रहे हैं। ड्यूटी बढ़े उसकी, उस दुष्ट की, उसके सामानों की ड्यूटी जो है 100% बढ़ाई उस पर। आपको कुछ करना धरना है नहीं, झूठ मूठ का जो है वो राष्ट्रवाद सब और देश को इसमें वो उलझाए हुए हैं। खैर कोई बात नहीं है। भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों से भारतीयता की अलग जगाइए, भारतीय एकता की अलग जगाइए, सब कुछ समाधान आपके हाथों में आ जाएगा। सब पूरे देश के लोग हमारे अपने भारतीय भाई बहन, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं, कि जरा भी भेद मत मानिए कि सामने वाला मुसलमान है, बिल्कुल नहीं, हमारे भारतीय भाई बहन। सामने वाला बिल्कुल मत मानिए कि हिंदू है, हमारा भारतीय भाई बहन। मत मानिए कि ईसाई है, बिल्कुल नहीं, हमारा भारतीय भाई बहन। ये मत मानिए कि सामने वाला तमिल है, नहीं, हमारे भारतीय भाई बहन। ये कभी दिमाग में मत लाए कि वो बंगाली, कुछ नहीं, हमारा भारतीय भाई बहन। ये भावना इस तरह से लाना अति आवश्यक है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को और समीक्षा को यहाँ पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।